कार चाहिए, इनकम कम है, कार चाहिए ही चाहिए, तो हम उसमें जो गैप रह जाता है वो कहाँ से फिलअप करें, ऐसा एक सवाल था। बढ़िया। उसके ऊपर भी बात हुई हमारी थोड़ी कि जिंदगी में हमें चाहिए क्या और वो क्यों चाहिए, उसका जवाब हमारे पास नहीं होता है, तब हम उलझ जाते हैं। क्यों चाहिए ऐसा क्लैरिटी बनती है, कुछ भी चाहिए लेकिन क्यों चाहिए उसका जवाब हमारे पास होता है तो हम उसमें क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी हुई थी कि जीवन परमाणु की बात थी थोड़ी, जीवन क्रिया होती है तो ये पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी क्रिया होती है तो उसमें एटम्स होता ही होता है, एटम्स के बिना कोई प्रक्रिया होती नहीं है। तो जैसे सल्फर है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, वो भी एटम है, उसमें भी एक प्रोसेस होती है। विज्ञान ने वो सब प्रोसेस कैसे होती है, क्यों होती है, उसका जवाब दे दिया और हम स्कूलों में वो पढ़ भी लेते हैं कि ये एटम ऐसे काम करता है। लेकिन पहले बात की कि जहां प्रक्रिया होती है वहां एटम होता ही होता है, तो सोचना भी एक क्रिया ही है। मेरे को कुछ आशा हुई तो वो भी क्रिया ही है, कुछ इच्छा है तो वो भी एक क्रिया ही है, क्रिया है तो वहां एटम होगा। तो उसमें कैसे क्रिया होती है ये हम यहां पढ़ रहे हैं। अभी तक आज तक ऐसा सुने तो जो ये एटम है, जीवन का परमाणु है, उसमें कैसे प्रक्रिया होती है उस तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं था, इसलिए ऐसे वैसे प्रक्रिया होती रही। इसलिए हमारा किसी के साथ जमता है, किसी के साथ नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया की प्रोसेस हमें पता नहीं है। तो उस तरह से हम चले जाएंगे तो कहां जाके रुकेंगे वो पता हम सबको चल रहा है कि 450 करोड़ साल से ये धरती समृद्ध बनी थी, उसको मानव ने 150 साल में बिगाड़ दिया। अगर ये जीवन क्रिया हम पहचान लेंगे, उसको जान लेंगे, जान के उसको आचरण में लाएंगे तो मानव को मानव के साथ जीना आ जाएगा। उसके ऊपर हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी। बहुत बढ़िया। और कौन? तो मैं भी एक ग्रुप में बैठा था बहनों के साथ, तो उनका सवाल बच्चों पर जो दबाव है अभी पढ़ाई का, है ना, उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको लेकर के था। बढ़िया। तो दो तरह से हम लोग विश्लेषण करते हैं जिसकी अभी बात कर रहे हैं। तो यदि अपन एक रिकैप कर लें और फिर ये देखें अभी जो चर्चा हो रही है उससे कैसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने जो मेन शुरुआत हुई थी वो यहां से हुई थी कि हर व्यक्ति ये जो सहस्त्र रूपी दृश्य है ना, अपने आसपास का वातावरण है, उसका दर्शन कर ही रहा है ना। कुछ ना कुछ दर्शन माने उसको कुछ दिखता रहता है। जैसे हमें दिख रहा है बहुत कुछ कि सब लोग यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आगे निकल जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है ना। तो ये जो सारे दबाव और प्रभाव हमारे ऊपर आते रहते हैं उसके, क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें जितना दिख रहा है और यदि मैं दबाव और प्रभाव में आ जा रहा हूं, इसका मतलब मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है उसी चीज को, उसी खाने को, है ना। जब हम खाना खा रहे हैं और अब हम देख पा रहे हैं कि माँ कितने भाव से बना रही है, कितना परिश्रम कर रही है, तो उसमें हुआ क्या, दर्शन क्षमता का विकास हो गया। पहले हम केवल उतना ही देख रहे थे कि मुझे रुचिकर नहीं लग रहा है ना, एक कैसा बना दिया, इसमें तो नमक ठीक नहीं है, मिर्ची ज्यादा हो गई। अब हम क्या देख पा रहे हैं, उसमें भाव भी देख पा रहे हैं। तो ये जो मेरे में ही एक क्रिया है, मेरे ही जीवन में, तो एक तो ये समझ में आया कि शरीर और जीवन, मैं जो बना हुआ है वो किन दो चीजों से संयुक्त स्वरूप है, शरीर और जीवन, है ना। शरीर में हम सब में विविधता है। एक चीज और देखेंगे, शरीर में ये छोटा है, मैं बड़ा हूं, ये ज्यादा बुजुर्ग हैं, ये महिला है, ये पुरुष है ना, ये हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, ये फिजिक्स के टीचर हैं, ये मैथ्स के टीचर हैं, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, ये इस देश का है, वो उस देश का है। ये सब वेरिएशन कहां से आ रहे हैं, शरीर के आधार पर। देश क्या है, मतलब किस धरती पे मैं पैदा हुआ, है ना, गोरे रंग का हूं कि काले रंग का हूं। तो ये सारे के सारे वेरिएशन कहां से जुड़े हुए हैं, शरीर से। जीवन क्रियाओं को देख रहे हैं तो पता लगा हर एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी जेंडर का, सभी में
ये क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया? रुचि के आधार पर आस्वादन करने की क्रिया। और यदि हम ध्यान दे पाए तो धीरे धीरे मुझे भाव भी दिखने लगेगा, और ध्यान देंगे तो लक्ष्य भी दिखने लगेगा, है ना। तो मेरे में ताकत है, लेकिन भाव को देखने की दर्शन क्षमता मेरे में नहीं है। अभी दिक्कत क्या आ रही? मुझे भाव दिख ही नहीं रहा है। भाव है, इसका मतलब नहीं कि हम भाव को पैदा कर दे रहे हैं। जैसे धरती तो सूरज के चक्कर पहले भी लगा रही थी, अभी भी लगा रही है। किसी को किसी समय दिख गया कि अरे नहीं नहीं यार, धरती केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूरज है। क्या हो गया? उसको दिख गया तो उसने दूसरों को दिखा दिया, दूसरों को दिखा दिया तो सबको दिखने लगा। इसका नाम है दर्शन क्षमता का विकास। एक किसी को कुछ दिख जाता है तो वो दूसरों को वैसा दिखाने में सक्षम हो जाता है। अर्थात दिखाने में मतलब समझ में आ जाता है, तो समझाने में ऐसा समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था गुरुत्वाकर्षण का, दूसरा एग्जाम्पल ने फेराडे का, चुंबकीय विद्युत चुंबकीयता उसने पहचान ली, उसके आधार पे हमें ये सब दिखाई दे रहा है। तीसरा एग्जाम्पल ने जेम्स वॉट, है ना, जेम्स का, उसने देख लिया कि स्टीम में पावर है, उसकी वजह से पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन सज गया। किसी ने मोबाइल टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि यदि हमें कुछ दिख जाता है तो हम दूसरों को दिखा पाते हैं, और दूसरे को दिख जाता है तो वो उससे आगे निकल जाता है। जितना पहली पीढ़ी को दिखा रहता है उससे आगे निकल जाते हैं लोग, है ना, और उत्तरोत्तर इसमें जागृति होती रहती है। तो यदि हमें अभी संबंध नहीं दिख पाया ठीक से, तो हम रुचियों का संसार हमने खूब फैला लिया, क्योंकि रुचि हमें दिख गई, लेकिन उसकी तुलना करना भी आ गया। लेकिन चूंकि भाव पक्ष नहीं दिख रहा है और हम किस लक्ष्य के साथ हैं, एक ये भी चर्चा हुई थी कि प्रकृति में कोई भी ऐसी इकाई नहीं है जो लक्ष्य के साथ ना हो, है ना। पानी भी बह रहा है तो समुद्र की ओर जा रहा है, एक लक्ष्य है, एक दिशा है ना। जमीन पे भी पानी डाल देंगे तो वहीं जा रहा है, वो अंदर जाके निकल जाएगा, या भाप बनकर के उड़ जाएगा, फिर बारिश होगी, फिर वहीं जाएगा। तो ये जो दिशा है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे पर्पज ही नहीं है उसके पास, केवल रुचि मूलक पर्पज ही पर्पज दिखाई दे रहा है, जो कि उसको पा लेने के बाद भी तृप्ति नहीं हो रही है। एक और मजेदार चीज है, यदि जो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य को पा गया, उसका प्रमाण क्या है? मान लो जो मेरा लक्ष्य है, मुझे लक्ष्य मिल गया, कैसे पता चलेगा? तृप्ति से। जो जिस लक्ष्य के साथ है उस लक्ष्य को यदि पा जाए तो तृप्त हो जाता है। तो यदि मेरा लक्ष्य मैंने सुविधा संग्रह मान लिया और सुविधा संग्रह मिल गई, किसी किसी को मिल गई, अब तृप्त क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब है वो लक्ष्य ही नहीं है, तभी तो तृप्त नहीं हो रहा है। ये पकड़ में आए लॉजिक? जो आपका लक्ष्य है यदि वो मिल जाए तो तृप्ति आ जानी चाहिए ना, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है? बदल देना पड़ रहा है लक्ष्य, क्योंकि उस लक्ष्य से तृप्ति नहीं हो रही है। तो ये जो भाव रूपी यदि लक्ष्य समझ में आ जाएगा तो परिवार में तृप्ति आ जाएगी, और लक्ष्य रूपी समझ में आ गया तो समाज में तृप्ति आ जाएगी, है ना। इसीलिए अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली क्रिया हमने देखी कि जब हम प्रिय हित लाभ से चलते हैं तो खालीपन रहता है, चिंतन बल के बाद ही न्याय समझ में आता है। तो मानव का यदि ठीक ठीक अध्ययन कर पाते हैं तो ही न्याय की शुरुआत होती है। तो मानव के अध्ययन में हम जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या चिंतन करना है, तो क्या पता चलेगा? चिंतन है तो चिंता नहीं है। अब कैसे पता चलेगा चिंतन है कि नहीं? चिंताओं से मुक्त हो गए, इसका माने हम चिंतन कर पा रहे हैं। तो मानव का चिंतन हो गया, इसका माने एज ए मानव मैं चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा, और परिवार का यदि चिंतन हो गया तो परिवार चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। ये उसका चेक एंड बैलेंस है, माने हम सही दिशा में हैं। इसका पता कैसे चलेगा? मैंने यदि अपना अध्ययन कर लिया तो मैं चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। फिर उदाहरण लिया, भाई क्या चिंता है? तो क्या मुझे भविष्य की चिंता है ना। फिर उसका थोड़ा और डीप डाइव किया अपन ने, क्या चिंता है भविष्य की? तो भविष्य को लेकर के दो ही चिंताएं हैं, है ना। सभी जगह उतना ही दिखाई देगा।
तो भविष्य को लेकर के जो चिंता है उसके दो ही स्वरूप हैं। एक तो मेरी जो शरीरगत आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और दूसरी जो जीवनगत मेरी आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति हो पाएगी कि नहीं। और उसमें जो हम लोगों ने एक डिस्टिंक्शन लिया था कि जीवनगत आवश्यकताएं, क्योंकि जीवन निरंतर है इसलिए अक्षय है, इसका क्षय नहीं होता, ये निरंतर है, बना ही रहता है, तो सम्मान निरंतर चाहिए। और चूंकि जीवन शरीर का दृष्टा है, जीवन बड़ी ताकत है, छोटी ताकत से कभी भी भरेगा नहीं, है ना। इसलिए इस धरती की पूरी संपदा भी किसी के नाम लिख दी जाए उसके बाद भी उसको तृप्ति आ नहीं सकती, क्योंकि ऐसा नियम ही नहीं है। तो जो नियम ही नहीं है तो कैसे आएगी। तो पूरी 25 फ्लैट हो जाए, 500 फ्लैट हो जाए, पूरा सूरत आपके नाम हो जाए, हमें लगता नहीं भैया मुझे तो आ जाएगी। क्या लगता है हमें, मुझे तो इतना मिल जाए तो मुझे तो आ ही जाएगी। हम ये नहीं देख रहे कि जब हम आज से 20 साल पहले शुरू किए थे उस समय लगता था कि यदि ये मिल जाए, कितने लोगों को जो 20 साल पहले सोचा था उससे अधिक मिल गया। क्या तृप्ति आई, ये मुद्दा है। लेकिन जिनको नहीं मिलता है वो मानने को तैयार ही नहीं है, बोले ये लोग बेवकूफ लोग हैं, मुझे इतना मिल जाए तो मुझे तो आ ही जाएगी। पता नहीं अंबानी को क्या प्रॉब्लम है, मुझे इतना मिल जाए तो मुझे तो आ जाएगी। इसी का नाम है मृग मरीच का। हम ना तो स्टैटिस्टिक्स देख रहे, ना अपनों से बात कर रहे। अच्छा, एक और मजेदार चीज और देखो, अपने में निरीक्षण कर लो, हमारा अधिकतर कंपटीशन किसके साथ है, हमारे अपनों के साथ। अधिकतर लोग उन स्थितियों को पाना चाह रहे हैं जो उनके ही रिश्तेदार पा चुके हैं। अधिकतर लोग क्या करना चाह रहे हैं, उन स्थितियों को पाना चाहते हैं जो उनके रिश्तेदार पा गए। उनके करीब जाते हो तो आपको पता चलता है कि उनको नहीं हुई है तृप्ति, के हो गई है। कोई रिश्तेदार ऐसा मिला जिसको तृप्ति हो गई है, तो आप वहां तक पहुंच के आपको कैसे हो जाएगी। तो फिर नियम को पकड़ना पड़ेगा। देखने का मतलब है फिर क्या दिखना, इसलिए नियम को देखने से फिर बात, क्योंकि नियम सार्वभौम है, नियम व्यक्तिगत नहीं है ना। नियम यदि लागू होगा तो सब पे होगा। तो नियम क्या है, एक भी धरती का मानव कितना भी धन दौलत हो जाए उससे तृप्त नहीं हो सकता। अब मुद्दा दूसरा, सब लोग पूछते भैया तो क्या नहीं करें, अभी दिक्कत यहां आती है ना। तो एक तो पहले लेकिन नियम समझ लें कि शरीर की कितनी भी आवश्यकताओं को पूरा करने से तृप्ति तो नहीं आएगी। अब दूसरा सवाल बनता है तो कितना करें। और अधिकतर लोगों को ये दिक्कत है, मुझे लगता है मेरे बेटे का पोटेंशियल है, ये कर सकता है, और कर नहीं रहा है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही, हमें क्या लगता है कि यार हमारा बच्चा कर सकता है, लेकिन इसने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया, तो ये और अधिक सुख सुविधाएं जोड़ सकता है, उसके ऊपर हम दबाव बना रहे। तो कितना करना है, तो सारी वस्तुओं की पूरी सीमा ये है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना चाहिए और शरीर को गति प्रदान करने के लिए। अब मुद्दा ये कि कौन को कितना चाहिए, इसका मापदंड कैसे आएगा, ये सब अपना अपना तय करेंगे। हम क्या प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं कि नहीं इतना तो ठीक नहीं है। तो जिंदा रहने के, इसको कह रहे हैं जिंदा रहना, माने शरीर को स्वस्थ रखने के, जिंदा रखने के बहुत सारे मापदंड हैं। माने एक आप 1 BHK में भी रह सकते हैं, किराए के मकान में भी किसी का काम चल सकता है, किसी का 3 BHK में भी चल सकता है, किसी का सी फेसिंग चाहिए, ये वो अपने आप तय करेगा। फाइनली तृप्ति जो आएगी वो जीवन को समझने से आएगी, है ना, ज्ञान से आएगी, समझदारी से आएगी, नियम से आएगी। और हमारे बच्चों का एक्चुअल पोटेंशियल सुविधाएं इकट्ठा करना नहीं है, इसको समझना है। अर्थात सुख शांति पूर्वक जी सके, ये उसका पोटेंशियल है फाइनली।
जीवन का। जैसे मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि भैया सेटिस्फाइड होके मरना चाहते हो कि डिससेटिस्फाइड होके मरना चाहते हो? कितने लोगों को लगता है कि उस संतुष्ट होकर के जीना चाहते हैं, संतुष्टि के साथ जीना चाहते हैं? कितने लोगों को, इन्हीं लोगों को लगता है भैया संतुष्ट हो गए तो ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए संतुष्टि तो, मेरा बेटा इतने में ही संतुष्ट हो गया तो क्या होगा, तो ग्रोथ चाहिए कि नहीं? अभी डाउट आ गया। और संतुष्ट हो गए तो ग्रोथ रुक जाएगी। अब बताइए, इस तरह के कन्फ्लिक्ट हैं हमारे, है ना? अच्छा, ये हम पहचान ही नहीं पा रहे, संतुष्टि ही ग्रोथ है, ये नहीं पकड़ पा रहे क्या ग्रोथ है एक्चुअली? संतुष्टि ही तो ग्रोथ है। फाइनली कितना भी इकट्ठा करके होना क्या है? संतुष्टि चाहिए। तो हम उसको पहचान ही नहीं रहे, तो हम अच्छा, ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, क्योंकि शरीर के कितना संग्रह करेंगे उसका तृप्ति बिंदु नहीं है किसी का, तो इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जब मानव का चिंतन कर रहे हैं तो ये पता लग रहा है कि जो भविष्य की चिंताएं हैं वो सुविधाओं की दौड़ में रेस लगाने में लगी हुई है, और हमने पूरे जो स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, जैसे बता रहे थे, जैसे ISO 600 ही बनने हैं, है ना? 600 तो है पूरे, है ना? या कुछ और पद मिलाएंगे, 100-150 सीटें निकलती हैं एक साल में, 157, है ना? 157। और ऐसे ही सबका है, डॉक्टर्स भी लिमिटेड हैं। 10th का एग्जाम कितने बच्चे दे रहे हैं? किसको पता है 12th का एग्जाम कितने बच्चे दे रहे हैं? 10 लाख, 11 लाख, है ना? पूरे, है ना? गुजरात नहीं, पूरे इंडिया में। इंडिया में कितना है? हाँ, नहीं, 12th का ज्यादा होगा, जो भी 30-40 लाख होगा, है ना? वो मुझे देखना पड़ेगा अभी। तो कहने का मतलब है, डॉक्टर कितने बनने हैं? 5,000, 10,000। इंजीनियर कितने बनने हैं? 50,000। तो हमने डिजाइन किया है फेल्योर के लिए, सक्सेस के लिए डिजाइन नहीं किया। सारा सिस्टम ये बताने के लिए है कि तुम लायक नहीं थे, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। और इसी का नाम है डिप्रेशन, निराशा। क्या है? उम्मीद हमने कल्पनाओं में जगाई है कि यू हैव टू बिकम द बेस्ट, और बेस्ट का मतलब CA, है ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल और 2-4-10 प्रोफेशन, IAS, IPS, जो भी। तो अधिकतर लोग फेल्योर्स जी रहे हैं हम लोग, और उनमें वो हीन भावना जिंदगी भर बनी रहती है, मैं सफल ही नहीं हुआ। तो 2nd ग्रेड सिटीजन, 3rd ग्रेड सिटीजन, 4th ग्रेड सिटीजन हम जी रहे हैं। तृप्ति कहां से आएगी? हर मानव 1st ग्रेड सिटीजन होकर के जीना चाहता है। अब एक और दौर चला है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें सबको यूनिकॉर्न बनना है। क्या बनना है? यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है? $1 बिलियन, 8,000 करोड़ का मालिक बने बिना उसको लगता ही नहीं हमने स्टार्टअप शुरू किया है। वो कौन सा आता है, बिग शार्क टैंक, बिला बिला, शार्क टैंक, है ना? उसमें $1 बिलियन तक नहीं पहुंचे तब तक हमारी सफलता ही नहीं हुई। यार, बिलियन तो सफलता दूसरों को आगे बढ़ाने में कि खुद ही केवल आगे बढ़ने में, या दूसरों को आगे बढ़ाना ही खुद का आगे बढ़ना है? तो हम मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने को समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे तृप्ति आएगी कैसे, है ना? तो इसलिए अपन चिंतन क्रिया की बात कर रहे हैं, उसमें 2 क्रियाएं की बात की। तो चिंतन क्रिया से पहली बार समझ में आता है कि न्याय में तृप्ति आती है। न्याय का मतलब है संबंधों की पहचान होना। संबंध का मतलब है 2 लोग कम से कम, है ना? तो हम लोगों ने 4-5 संबंधों की चर्चा की थी। भाई बहन संबंध, है ना, मित्र मित्र संबंध, माता पिता संबंध, गुरु शिष्य संबंध। तो एक तो संबंधों की जब चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है यार कुछ भारतीय बात हो रही है। कैसी बात हो रही है ना? ऐसे लगता है जैसे यूरोप में, यूके में, वहां पे संबंध होते ही नहीं है, बच्चे कहीं और से पैदा हो जाते हैं, है ना? तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके माने माता पिता होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? उनके मित्र होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई बहन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो संबंध एक्रॉस है, माने जापान में रहें, चाइना में रहें, भारत में रहें, पाकिस्तान में रहें, है ना, यूरोप में रहें, 7 ही तरह के संबंध होते हैं।
तो एक बार संबंधों की आप लोग लिस्ट बनाएं, आपको क्या क्या लगता है और कौन से संबंध होते हैं। एक एक्सरसाइज करते हैं, संबंधों की लिस्ट बनाइए। क्या करना है, 4 संबंध तो लिखे ही थे यहां पर, एक और लिस्ट बना लीजिए। मैंने देखो 7 लिखे, किसी ने इसके अलावा कोई संबंध है जो छूट रहा है? हाँ जी, नाना नानी है ना, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ, ये सब माता पिता पुत्र पुत्री वत संबंध है। हाँ जी, हाँ वो प्रकृति के साथ है, ये मानव मानव के साथ लिख रहे हैं, ये संबंध किसके साथ लिख रहे हैं, मानव मानव के। वो फिर मानव प्रकृति के साथ आएगा, पशु पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, मिट्टी पत्थर हवा पानी के साथ। और कोई संबंध छूट रहा है, जैसे सास बहू की बात हो रही थी, वो सास माँ बत है ना, हम अभी इतना उदार ही नहीं हो पा रहे अपने विचार में ही, है ना। तो 3 तरह के संबंध हैं मूल में। एक है हम उम्र संबंध, एक है बड़ों का छोटे के साथ, और एक है छोटों का बड़ों के साथ, है ना। इतने ही 3 कैटेगरी में है। अब आपसे एक और एक्सरसाइज कराते हैं। भाई भाई या भाई बहन संबंध में आप लोगों को उनसे क्या क्या चाहिए, लिख लें पहले। आप लोगों को अपने ही भाई से या बहन से क्या चाहिए, क्या अपेक्षा है आपको, लिखो लिखो, लिख लो एक बार। किस चीज की अपेक्षा है, एक संबंध लेते हैं, है ना। फिर लोग कह रहे थे पति पत्नी संबंध पर चर्चा नहीं हुई, उसकी भी बात कर लेंगे। तो क्या क्या सवाल है, आपको अपने भाई या बहन से क्या चाहिए।
अब अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं मानव में व्यवस्था क्या ढूंढ रहा है, वो क्या चाह रहा है, चाहत क्या है उसकी। लिख पाए? लिख लिया? इस ग्रुप सब लोग लिख पाए? बहुत फास्ट हो गया, गुड। अब एक और लिखे हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है आपके भाई बहन आपसे क्या चाहते हैं? अच्छा, कितने लोगों ने लिखा कि उनको पैसे चाहिए अपने भाई बहन से? आपको पैसे चाहिए। और किसी ने? तुमको भी पैसे चाहिए भाई से? पैसे चाहिए। और किसी ने लिखा? तो सबने क्या लिखा? पैसे वालों से भी बात करेंगे। मतलब हम भाव की अपेक्षा रख रहे हैं। क्या लिखा आपने? भाव, सम्मान, स्नेह करे, है ना, सहयोग करे। जबकि अधिकतर लोगों को यह लगता है कि संबंध निभाने के लिए पैसा चाहिए मुझे। तो फिर हम अपने बच्चों पे पैसे के लिए इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? ये तो अक्षय शक्ति है उसके पास, जीवन में सब भाव रहते ही है, वो तो समझ से आएगा। समझ नहीं होगी तो पैसे की हो चाहे नहीं हो तो निभा पाएगा संबंध। हर व्यक्ति संबंध निभाने की ताकत के साथ रहता है। क्योंकि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, इससे पता लग रहा है कि हमें भले ही नहीं पता हो कि हम शरीर प्लस जीवन है, जीवन तो जीवनगत अपेक्षाओं के लिए ही प्यासा है। ये पकड़ में आए इस एक्सरसाइज से? हम क्या ढूंढ रहे हैं संबंध में? क्या अपेक्षाएं हैं? भाव की। और हमसे उसकी क्या अपेक्षा है? जो हमें चाहिए वही तो वो ढूंढ रहा है। लेकिन यहां पे अच्छी बात है कि आप इसको देख पाए, यदि देख पाए तो, या उतना ध्यान दिया कि नहीं दिया, उसको फिर से एक बार वेरीफाई करेंगे, एक बार फिर वेरीफाई करेंगे। कई बार हमें लगता है कि हम तो भाव चाहते लेकिन हमारा संबंधी वस्तु चाहता है। ऐसा लगता है कि नहीं? तो अब पहले तो कोई एकदम वही, तभी है ना, योगेश भाई कह रहे थे ऐसा लग रहा सब साधु लोग बैठे हुए। साधु माने सुधरे हुए। हमारे ग्रुप में भी चर्चा हो रही थी कि भैया साधु का मतलब, तो साधु शब्द सुन के हमें लगता है हम अपने बच्चे को साधु तो नहीं बनाना, क्योंकि हमारा साधु से मतलब है सन्यासी जो घर छोड़ के भाग गया। जबकि साधु का सही अर्थ में मतलब क्या है? सुधरा हुआ, समझदार। तो हमारे एक हो जाता है ना, टाइपिफिकेशन हो जाता है ना, हम किसी शब्द से कुछ चित्र को एसोसिएट कर लेते हैं। तो अभी हमारा साधु का चित्र जो है वो अलग टाइप से है साधु का चित्र। तो साधु के चित्र को रीसेट कर लें, है ना। साधु संत का मतलब है समझदार व्यक्ति जो मार्गदर्शन कर सके, खुद सुख शांति संतुष्टि पूर्वक जीता हो, दूसरों के ऐसा जीने में सहयोग करता हो, उसी को कहते हैं साधु, या सुधरा हुआ, या संत, या महापुरुष, या समझदार व्यक्ति। बढ़िया। तो यदि हम चिंतन करेंगे मानव का तो ये पता चलेगा शरीर प्लस जीवन की डिजाइन है, और जीवन में हमारी मूल अपेक्षाएं जीवनगत हैं। समझे, जब हम अपने को समझे नहीं रहते हैं तो हमें लगता है कि शरीर की अपेक्षाओं से जीवन की अपेक्षाएं पूरी होंगी, यही दबाव बना रहता है। अब इन दो बच्चों से सुनते हैं इनको क्या वस्तु की अपेक्षा है। हाँ जी, माइक लो। अच्छा, जहां भाव पकड़ में आते हैं उधर फिर वस्तु का आदान प्रदान आवश्यकता अनुसार होता है। कैसे होता है? आवश्यकता अनुसार वस्तु का आदान प्रदान होता है। हाँ बोलो। अभी सोच रही है, हाथ तो उठा दिया था, बोले क्या है, वो इसको माइक दे रही, वो उसको दे रही। जरूरी नहीं है बोलना है, क्लियर हो गया? बस फिर ठीक है। हाँ जी, इधर माइक दीजिए मैडम को। हाँ जी 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 जी। हाँ, जांचना ही पड़ेगा। हाँ बढ़िया। देखो, किसी और के जांचने से आपको कोई फायदा नहीं है, ये तो आपको ही जांचना है।
बहुत बढ़िया, है ना, ये बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब जीवन अमर है, ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, ये जीते जी ही जांचना पड़ेगा और जांचा जा सकता है, उसको अपन देखेंगे। फाइनली अभी तो इतना मान लें, आपको कुछ भी मानना खुद जांचना है, इसको भी आप जांच पाएंगे, है ना, उसके मतलब उस पे आएंगे भी। पहले तो ये तय करो कि खुद को जांचना है, तो कैसे के उत्तर आने लगेंगे, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग होता है, सुना हुआ है कि नहीं, सुना है ना। मरने वाला तो आके बताया नहीं कि मैं स्वर्ग में चला गया, क्योंकि वो तो बता नहीं सकता, है ना, कैसे बताएगा। इसीलिए अपने बलबूते पे आप ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन मार्क लगा दें, है ना, तभी अपने को, तभी हम जांचने की, अभी कम से कम एक क्लियर कर लें क्या मैंने माना हुआ है और क्या मुझे जांचना है, ठीक है, तो अपने में आने लगेगा। तो मानव में इन तीनों चीजों को मिला के एक और क्रिया होती है चिंतन में, जो इसकी ये तो प्रभाव है। क्रिया क्या है, चित्रण, जो शक्ति है इसकी, हमारे में बहुत सारे चित्र बनते हैं, चित्र बनते हैं कि नहीं। जैसे घर बनाते हैं, तो घर पहले कहां बनता है, काय पे बनता है, पहले जीवन में ये चित्रण क्रिया होती है, उसके बाद काय पे बनता है, पेपर पे, और फिर वो बनता है एक्चुअल में। तो जीवन, इसीलिए कह रहे हैं, इस सबको मिला के मनाकार कह रहे हैं, या कल्पनाशीलता। तो यदि लिखेंगे, मानव की एक और परिभाषा है, मानव में कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। क्या चीज है मानव में, ये जो, इसी को कह रहे हैं मन, वृत्ति और चित्त, है ना। चित्त में जब चिंतन नहीं हो के चिंताएं हैं, उसी को कह रहे हैं चित्त अशुद्ध हो गया है। तो हमारे चित्रण अर्थात इच्छाएं रुकती ही नहीं है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चलती रहती है। चिंतन क्रिया स्पष्ट होने के बाद चूंकि हमें समझ में आता है कि जिसके लिए हम दौड़ लगा रहे हैं उसका एक पर्पज है और वो पूरा हो जाता है, एक समय हमारे में निष्कर्ष आ जाता है, ये मेरे लिए पर्याप्त हो गया, तभी समृद्धि का भाव आता है। सारा जो वस्तु की दौड़ है, एक समय अपने को कंक्लूड हो जाता है कि पर्याप्त हो गया, है ना। ये अपना खुद का निर्णय है, ये कोई सामाजिक निर्णय नहीं है, ये व्यक्ति और परिवार का निर्णय होता है कि यार अब मुझे लगता है मेरे को जितना चाहिए था वो पर्याप्त। जैसे यदि कपड़ों का लक्ष्य समझ में आ जाएगा तो आपको ही निष्कर्ष आ जाएगा कि कपड़े हमारे पास पर्याप्त हो गए हैं, घर मेरे पास पर्याप्त हो गया है, किस लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। ये अपने निर्णय, ये खुद में निर्णय होंगे। यदि हम शरीर और जीवन को ठीक से देख पाएंगे तो बहुत सारी जो चिंताएं हैं, और सम्मान की चिंता यहां से खत्म हो जाएगी कि यदि हम भाव दे पाते हैं तो ही सम्मान होता है, मार्गदर्शन दे पाते हैं तो ही सम्मान होता है, हम ज्ञान संपन्न हो जाते हैं तो खुद का सम्मान कर पाते हैं। हमें लगने लगता है कि इसको जो विचार क्रिया कर रहे हैं, मैं ठीक विचार कर पाता हूं, मैं न्याय संगत विचार कर पाता हूं, मेरी इच्छाएं, इस चित्रण क्रिया को कह रहे हैं इच्छा, मेरी इच्छाएं अच्छी इच्छाएं हैं, सर्व शुभ के अर्थ में इच्छाएं हैं, है ना। कैसे सबका शुभ हो, हर मानव कैसे समझदार बने, सुखी हो, ये धरती कैसे ठीक हो, इस तरह की इच्छाएं बदल जाती हैं। क्या बदल जाएगा, जैसे जैसे दर्शन क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे हमें हमारा देखना बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें समझ में आएंगी, नियम समझ में आएगा, हमें अपने में कुछ इच्छाओं में परिवर्तन हो जाएगा, विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, हमारी चीजों को जो चयन कर रहे हैं उन चीजों में परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी जो मैं रुचि के आधार पर चयन करता हूं, अब मैं लक्ष्य के आधार पर चयन करने लगूंगा, लक्ष्य बदल जाएगा। तो मानव लक्ष्य क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं मानव लक्ष्य क्या है, मानव होने के नाते हमारा लक्ष्य क्या है। यदि सुविधा संग्रह लक्ष्य नहीं है तो फिर मानव का लक्ष्य क्या है।
समझदार बनना एक हो गया। समझदार बनने का प्रमाण क्या होगा? हाँ जी, समाधानित होना। और मानव का लक्ष्य क्या है? निरंतर सुखी होना। बढ़िया। उसका प्रमाण क्या होगा? आप सुखी हो गए, इसका क्या प्रमाण है? हाँ जी, मैं सुखी हो गया, इसका प्रमाण क्या है? खुद पे विश्वास। और हाँ जी, और एक बढ़िया सिद्धांत है, जो जिसके पास होता है, एक सिद्धांत है, जो जिसके पास होता है वही उससे बंटता है, या वह उसको बांटता है, दोनों चीजें। तो आप यदि सुखी हो गए तो क्या बांट रहे होंगे? तो जो दुखी है वही दुख बांट रहा होता है, जो स्ट्रेस में है वो स्ट्रेस बांट रहा होता है, जो दबाव में है वो दबाव को पास ऑन कर रहा होता है, जो प्रभावित है दूसरों से वो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। क्योंकि जो जिसके पास है वही वो दे सकता है ना, जो उसके पास है ही नहीं तो देगा कैसे? तो यदि हमारी कल्पनाशीलता में सच्चाइयां ठीक से नहीं आ पाती हैं, भ्रमित कल्पनाशीलता है, तो हमारी कर्म भी भ्रम पूर्वक कर्म करते हैं हम लोग। भ्रमित माने गलतियां करते रहते हैं। तो कल्पनाशीलता किसको कह रहे हैं? ये जो आशा, ये चयन करने को कह रहे हैं आशा, विश्लेषण करने को, इस क्रिया को कह रहे हैं विचार, और इसको कह रहे हैं इच्छा। तो कल्पनाशीलता क्या है? आशा, विचार, इच्छाओं की अस्पष्ट गति। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्या विचार करना चाहिए, क्या इच्छाएं करना चाहिए, इसलिए हम लोग गलतियों का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए निष्कर्ष नहीं आ रहा है। एक और चीज, कितने लोगों को लगता है हम लोग गलतियों से समझ सीखते हैं, जबकि हम लोग गलतियों से नहीं सीखते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, गलतियों से नहीं सीखते हैं? गलतियों से सीखते होते तो कितने लोगों ने अपने चाचा ताऊ को लड़ते हुए देखा, उसके बाद वो नहीं लड़ रहे हैं? कितने लोगों ने देखा कि है ना परिवार टूट रहे हैं तो उन्होंने अब संयुक्त परिवार में रहना शुरू कर दिया? गलतियों से कहां सीख रहे हैं? और मजेदार चीज है, गलतियों से सीखा ही नहीं जाता है, सही का प्रस्ताव रहता है तो सीख पाते हैं। एक्चुअली सही के प्रस्ताव आने से गलती का पता चलता, नहीं तो हम गलती कर रहे हैं ये भी पता नहीं चलता, फल परिणाम से पता चलता हम गलती कर रहे हैं। जैसे मैं एक मोटा उदाहरण पूछूं, ये जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है वो चुप रहेंगे एक मिनट के लिए। क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है ना? किसको पता है गलत? जिसको सही पता है उसको, क्योंकि सही की रोशनी में ही गलत पता चलता है। जैसे ये वाला पूछता हूं अभी, ये सही है कि गलत? कौन कह पा रहा गलत है? जिसको ये पता है कि सही क्या है। तो जिसको सही नहीं पता है, जैसे जिसको इसका सही उत्तर नहीं पता है, क्या वो इसको गलत कह पाएगा? तो इससे क्या पता चल रहा है? सही की रोशनी में ही गलत डिफाइन होता है। इसीलिए तो हम सही आचरण नहीं पकड़ पा रहे मानव का, गलती दिख जा रही है। क्यों? कार्य और व्यवहार में गलतियों से पता चल रहा है। इसीलिए दर्शन क्षमता बढ़ानी है। दर्शन क्षमता समझने का क्या मतलब है? सही को ही समझा जाता है, गलती को नहीं समझ सकते। इसीलिए गलती की समीक्षा होती है ना, जो एक चर्चा हो रही थी, गलतियों को समझा नहीं जाता, गलती की क्या होती है? समीक्षा। और सही का क्या होता है? मूल्यांकन। जो लिखा था ना संबंध में, मूल्य
मूल्यांकन उभय तृप्ति, और सही को समझने से अपने में तृप्ति आती है। ये सही को समझने का प्रमाण है। बढ़िया, एक बार फिर से। तो मानव क्या है? शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है। इसमें भी प्रधान वस्तु जीवन है। जीवन की कुछ अपेक्षाएं हैं, उनको अभी देखो, अभी हम पढ़ा भी कैसा रहा है। जब मैं अपने को शरीर मानता हूं तो मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या पढ़ाते हैं हम लोग? मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है ही नहीं। मानव की मूलभूत आवश्यकता ज्ञान है, क्योंकि वो जीवन है प्रधान रूप में। इसीलिए रोटी, यदि मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान होता तो जिन जिन के पास रोटी कपड़ा मकान है वो खुश होने चाहिए। बल्कि रोटी कपड़ा मकान आने के बाद समस्या शुरू हो रही है। जब तक रोटी कपड़ा मकान लक्ष्य के रूप में है वो दौड़ता रहता है, उसको लगता है कुछ मिलेगा, मजा आएगा। यदि वही आवश्यकता थी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो गई, अब खुश हो जाना चाहिए। तो हम एकदम 180 डिग्री उल्टा पढ़ा रहे हैं। तो मूलभूत आवश्यकता क्या है मानव की? समझ। फिर समझदार हो जाता है तो वो रोटी कपड़ा मकान में एडजस्टमेंट हो जाता है उसका, और समझदार के पास साधन रहता ही है। दूसरा एक और जो हमें बहुत डर, बार बार मैं सुन रहा हूं गोष्ठी में भी, भैया अकेले मैं समझदार हो गया तो फिर क्या होगा? ऐसे लग रहा समझदार माने मतलब कोई उल्टा काम हो गया हो। तो मैं समझदार हो गया तो क्या होगा? मैं खुश रहूंगा, ये होगा। ये जो लोग बोले थे ना ओवर थिंकिंग, वो क्या कर रहे हैं? समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग हो रही है। समाधान आने, अच्छा मजेदार चीज है, गलती का पता लग जाने के बाद भी गलती करने के लिए मानव मजबूर है, जब तक उसको सही का पता नहीं लगता है तब तक। क्या सिद्धांत है? गलती, जैसे मैं बच्चे से इनसे पूछूं, भैया ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, नहीं नहीं अभी ये ठीक से नहीं हुआ, ठीक से बैठो, नहीं नहीं अभी भी ठीक से नहीं हुआ, ठीक से बैठो। तो अब क्या हो रहा है? मैं इनको बता नहीं रहा हूं ठीक से बैठना क्या होता है। तो हम क्या बता रहे हैं? ये बैठना गलत बैठना है। हम क्या कर रहे हैं? ये तुम जैसे बैठे हो गलत बैठे हो। अब एक कई बार पोज बदलेगा, फाइनली पूछेगा भैया ये तो बताओ सही बैठना क्या होता है। वो हम बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें भी नहीं पता सही बैठना क्या है। हम अपने बच्चों को जितनी टोकाटाकी कर रहे हैं ना, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये गलत है, एक बार पक जाता है अच्छा सही क्या है, वो हमें भी नहीं पता। हम जब वो जो बताते हैं वो करने लगता है तो फिर हम बोलते नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो क्यों? क्योंकि सही की रोशनी में ही गलत डिफाइन होता है। तो हमें सही जब तक नहीं पता होगा, इसीलिए ज्ञान की महिमा है। ज्ञान क्या करता है? मानव को जो समझने का मतलब ही है सही को समझना। अभी हमारा एक और फंसा हुआ है तेज, बहुत गहरा। सही गलत सबका एक जैसा होता है कि अपना अपना होता है? हाथ खड़ा करो, किनको लगता है अपना अपना होता है? ये देखो, अभी कुछ लोगों से चर्चा हो गई तो वो हाथ, उन्होंने कहा हाथ तो खड़ा करना ही नहीं है। गड़बड़ हो जाती, हाथ खड़ा करते थे। ये जब तक हम शरीर, क्यों ऐसा हो गया? अपना अपना, आराम से बैठो बेटा, तुम लोग सही बैठे थे, है ना? क्योंकि सुनने का काम करना, कैसे भी बैठ जाओ क्या फर्क पड़ता है। हमने बैठने को इतना, अभी मैं एक बार आदरणीय नागराज जी के साथ बिजनौर में था। बिजनौर एक मेरठ के पास एक जगह है। तो उस समय की बात है, 93 की बात होगी, 92 एंड, है ना, जुलाई अगस्त के आसपास। तो अब बिजनौर में अधिकतर उस समय ना साधु लोग ज्यादा आते थे, बुजुर्ग लोग, क्योंकि उनको लगता था कुछ आध्यात्मिक चर्चा है ना। तो आते भाई, तो हम लोग आदरणीय नागराज जी के साथ एक जो रिलेशनशिप थी ना, जैसे एक बड़े बुजुर्ग होते ना, हालांकि उम्र उनकी उस समय 70+ थी, हम लोग, मैं तो 20 साल का था, फिर भी एक, है ना, बड़े बुजुर्ग की तरह, जैसे बाबा इसीलिए कह रहे हैं, बाबा उस अर्थ में नहीं जो हमारी इमेज है बाबा की। बाबा माने एक बड़े व्यक्ति, है ना, पिताजी से बड़े उम्र के। तो वो जो जहां बैठे हुए थे, और मैं उसी खाट होती वहां पे, वो होती ना, खटिया पर बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। तो एक और जो भी एक आए थे साधु संत, वो तो एकदम बोले यार आपके शिष्य तो एकदम बेवकूफ हैं, इनको कुछ नहीं पता है कृतज्ञता वगैरह। अब मैं बैठा हुआ था तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या गलती हो रही। बाद में उनसे पूछा क्या गलत हो रहा है, तो बोले सिरहाने बैठा हुआ है।
शिष्य किस तरफ बैठा हुआ है? सिराने। तो जो खटिया होती है उसमें एक होता है जहां पे पैर फैलाते हैं ना, वो जो लगी रहती है, जाली जैसी बनी रहती है। तो ऐसा मानते हैं कि छोटे लोगों को पैर के पास बैठना चाहिए। अपने को तो पता ही नहीं था, हम तो कहीं भी बैठे है ना। तो बाबा जी ने मालूम क्या बोला? ये जो बैठा हुआ है यही कृतज्ञता है। हम कृतज्ञता को बहुत स्थूल में देख रहे हैं, हम भाव पक्ष को देख ही नहीं रहे। तो जब मानव संबंधों को देखेंगे तो पता चलेगा उसमें प्रधान वस्तु है भाव, वस्तु गौण है। अभी हमारा पूरा फोकस किस पे है? वस्तु पे, भाव गौण हो गया है। जैसे बर्थडे मनाते हैं ना बच्चे की, सबसे पहले बच्चा जो भी गिफ्ट आती है वो इंतजार करता है कब पार्टी खत्म हो, देखें कौन क्या लाया है। कितने लोगों का उनके भाव पर ध्यान है कि गिफ्ट के पैकेट को ही देख के अनुमान लगा रहा है, यार इतना छोटा ले आए, इतना। इसका मतलब हमें भाव दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, उसको कैसे फिर मम्मियां बोलती हैं हमने तो कभी इसको बोला नहीं ऐसा, पता नहीं ये बच्चा ऐसा क्यों गिफ्ट की तरफ ध्यान दे रहा है। हमने कितना बोला हमें ही नहीं पता है। हम जब किसकी मैरिज में जाना है, वो हमारा रिश्तेदार गरीब है तो हम अलग टाइप की गिफ्ट चूज कर रहे हैं, जो अमीर है उसकी हम कपड़े भी अलग ढंग के पहन रहे हैं, गिफ्ट भी सब देख रहा है वो, और हम बोल रहे हमने तो कभी इसको ऐसी शिक्षा दी नहीं। अरे भाषा से बोल के थोड़ी होती है, आचरण चीख चीख के बोल रहा है। इसलिए एक कहावत है कि आई कांट हियर यू, है ना, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपका आज जो आप बोल रहे हैं वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपका आचरण आपके शब्दों से अधिक तेज बोल रहा है। तो हमारी भाषा कुछ और है, आचरण कुछ और है। तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे बच्चों पर इस शरीर सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने का इतना दबाव कहां से आ गया, और इसकी भाव पक्ष की उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा जी रहे हैं। इसलिए यदि हमें जब तक मानव का ठीक से ज्ञान नहीं होगा, जब तक जो आप कह रहे हैं अभी क्यों कैसे दिखेगा, पहले तो इतना देखो कि शरीर से भिन्न है जीवन, पहले क्या देखना होगा, फिर इस शरीर के बाद भी है कि नहीं इसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले इतना दिख जाए कि मेरे में कुछ क्रियाएं हैं जो शरीर से भिन्न हो रही हैं, मैं अपने ही भाई से स्नेह सम्मान मांग रहा हूं जो कि शरीर से भिन्न है, शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी हमारे यहां मैरिजेज में क्या होता है, अधिकतर चाचा जी उखड़े रहते हैं, फूफा जी उखड़े रहते हैं, ताऊ जी उखड़े रहते हैं, बन नहीं रही है, लेकिन अब मैरिज है तो बुलाना तो जरूरी है। तो किसी भी तरह से मिन्नतें करके उनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो दूल्हा है उसको पैर भी पड़ रहा है, उसका मन बिल्कुल नहीं है पैर पड़ने का, क्योंकि उसको सारी डायनामिक्स तो पता है ना। तो दिखावा में चले गए हम लोग, है ना। तो अपेक्षा कुछ और है, हम शरीर से कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन जब तक भाव पक्ष उसमें नहीं है तब तक तृप्ति, और उसको हमने उसके लिए हमारे पास कोई शिक्षा प्रोग्राम नहीं है। तो मानव का अध्ययन, मानव की व्यवस्था को यदि समझेंगे तो ये पकड़ में आ रहा है कि मानव शरीर प्लस जीवन के रूप में, और जीवन उसमें प्रधान वस्तु है, और मूलभूत आवश्यकता हमारा समझ है, उसमें भी मूलभूत आवश्यकता मानव की संबंधों में भाव की है, वस्तु की नहीं है। वस्तु आवश्यकता अनुसार है, और उसके लिए इसीलिए योगेश भैया कह रहे थे हर माता पिता अपने बच्चों को जितना वो कर सकते हैं और जो उनको आवश्यकता लगती है वो उतना करते ही हैं। ये यदि हमें उनका भाव दिख जाएगा तो हम इसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, जो डिमांडिंग नेचर हो रहा है, जिसको सोम भाई कहते हैं कि आजकल के बच्चे तो ऐसे मांगते हैं पिताजी से, ऐसे लगता है पुरानी उधारी मांग रहे हो। और पिताजी जब मना, मतलब यदि किसी वजह से अपनी अक्षमता व्यक्त करते हैं तो उनमें भाव यह कि फिर पैदा ही क्यों किया। बोल नहीं रहे हैं, कुछ शायद बोल भी देते होंगे कि जब आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते थे तो ऐसा उनका व्यक्त हो जा रहा है, भाषा से नहीं बट उनके भाव से, भंगिमा से। इतना कितना किस तरह का, क्यों, क्योंकि हम अपने को समझ, अभी हम अपने को पूरी तरह शरीर मान के जी रहे हैं। तो जैसे जैसे ये हमारी दर्शन क्षमता बढ़ेगी तो अपने को दिखने लगेगा कि यार मैं दो चीजें हूं। अपने में आप बिल्कुल हर समय आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हर संबंध में जैसे ध्यान देंगे, है ना, वो जिज्ञासा बनी, क्या मैं अलग अलग हूं, है ना, जिसको कहा था ध्यान आकर्षण। उसके बाद ध्यान देंगे, दृष्टि, है ना, तो समझ में आने लगेगा। आपको ही इसको अभ्यास करना पड़ेगा। अब आप हर संबंध में, हर एक एक इंटरैक्शन में पकड़ने की कोशिश करें
इस संबंध में मैं इनसे क्या चाहती हूं, कितने रूप में मैं वस्तु की अपेक्षा कर रही हूं, कितने रूप में मैं भाव की अपेक्षा कर रही हूं। एक तो हो गया चाहती क्या हूं, फिर दूसरा देखिए मेरे इनके प्रति भाव क्या है। और जानते हो मजेदार चीज क्या है, भाव ट्रांसफर हो जाता है, सामने वाले को दिख जाता है। ये जीवन में क्षमता है भाव को जानने, इसीलिए कह रहे हैं ये ज्ञान चक्षु सब में बना हुआ है। आंख से कुछ नहीं दिखेगा, है ना, आंख से चाचा जी को भी दिखता है कि पैर पड़ रहा, लेकिन इसका भाव नहीं है। और उधर ही यदि आपका भाव है और आप पैर पड़ना भूल भी गए तो अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है इसका भाव बना हुआ कि हमें दिखता रहता है। ये अब आपको जीवन लाइव होने लगेगा धीरे धीरे। क्या होने लगेगा, मेरे में सही में मैं कोई ऐसी चीज हूं जिसको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं और ये पूरे में फैली हुई है। ऐसा नहीं पहले नहीं थी, केवल मेरे को दिखती नहीं थी, इसीलिए कोई नई चीज नहीं आ रही है। जो सुप्त है अपने में ही, इसीलिए अपने ही दृष्टि का हम मूल्य कर पा रहे हैं, उसको उतना ही अंतर हो रहा है। दृष्टि नहीं दी जा रही है, ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। देख कौन रहा है इसको, आप ही देख रहे हो। कौन देख रहा है, देखने की ताकत आप में ही है, क्योंकि हर जीवन में वो ताकत है, केवल हमारा ध्यान नहीं गया। किसी को किसी समय वो दर्शन हो गया, दिख गया, समझ में आ गया, उसको नियम समझ में आ गए, वो सिर्फ बता रहा है और प्रस्ताव के रूप में बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि आपको मानना है। तो यदि सच्चाई है तो आपको दिखने लगेगी। तो आपको अपना बच्चा, आप अपने बच्चों में देखिए, आपको, हमें कई बार क्या लगता है कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसका कुछ एग्जाम है, इसको चिंता ही नहीं है ना, और सुबह सुबह हम उठा रहे हैं स्कूल के लिए, वो उठ ही नहीं रहा है। आप एक हफ्ते स्कूल छोड़ दीजिए, उसको मत उठाइए, उठने लगेगा। और यदि उसका बिल्कुल ही मन नहीं होगा तो हम गलत जगह भेज रहे हैं, घबराइए मत, खा लेगा। हम पहले ही डरे हुए हैं, अच्छा 3 दिन बाद उठने लगेगा ना, अरे आज तो चौथा दिन हो गया नहीं उठा, अब तो उठाना पड़ेगा। तो थोड़े उसके जीवन, वो भी एक जीवन है, उसको भी दिखती हैं सच्चाइयां, वो भी आकलन करता है, उसमें भी मूल्यांकन क्षमता है, उस पर भरोसा कीजिए। इसको कह रहे हैं विश्वास, है ना, दिखेगा। हमें भी दिखी है चीजें, है ना, देखने की ताकत है मेरे में, ध्यान आकर्षण भर कर आना है अपने को, है ना, दिख जाएगा। तो मानव का अध्ययन करेंगे तो बेसिक मूल में अपने को बार बार फोकस करना है कि मानव में भाव को समझने की ताकत है, भाव को देखने की ताकत है ना, और वो देख लेगा। हमें भाव के साथ जीने की जरूरत है। तो हम अपना जीवन जितना जितना भाव प्रधान और लक्ष्य प्रधान कर लेंगे, हमारे अपनों को दिखने लगेगा। क्योंकि जब मुझे दिखता है तो ही मैं दिखा पाता हूं, नहीं तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा। पकड़ में आ रहा है? बताइए, यहां तक की चर्चा में कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। तो मानव में व्यवस्था का मतलब है अपने को भाव संपन्न और लक्ष्य संपन्न करना, और अपने में देख पाना कि मेरे में शरीर की आवश्यकताओं से भी आगे कोई चीजों को मैं ढूंढ रहा हूं। और एक मानव को बहुत बड़ा वरदान, जिसको कह रहे हैं कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, और इसीलिए मानव जन्म से गलती करने के अधिकार से संपन्न है। कैसे संपन्न है? मानव जन्म से गलती करने के अधिकार से संपन्न रहता है और सही करने के अवसर के साथ रहता है। क्या नियम है? क्या नियम है? मानव गलती करने के अधिकार के साथ और सही करने के अवसर के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ रहता है। नियम क्या है? गलती करता है तो नियम से दुखी होता है। गलती करने का अधिकार तो आ गया, क्योंकि देखो गाय भैंस गधे घोड़े कोई गलती कर रहे क्या? पेड़ पौधे कोई गलती कर रहे क्या? मिट्टी पत्थर कोई गलती कर रहा है क्या? इनमें बाय डिफॉल्ट गलती नहीं होती है,
इसको कहते हैं पहचानना, निर्वाह करना। जो मुखी साहब का सवाल था, एक 4 क्रियाएं लिखी थी ना भैया ने, जानना, मानना, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। निर्वाह करना माने उस पहचान के आधार पर निभाना। ये पहचानना, निर्वाह करना सब करते हैं। सब माने मिट्टी पत्थर भी करता है, पेड़ पौधे भी करते हैं। कैसे लगता है पेड़ पौधे पहचानते हैं? ठंडी गर्मी को पहचानते हैं कि नहीं? पेड़ पौधे पहचानते हैं। पेड़ पौधे एक ही मिट्टी में आम का पेड़ लगाओ, करेले का पेड़ लगाओ, टमाटर का पेड़ लगाओ, वो पहचानता मुझे कौन से एलिमेंट उठाने इसमें से, नहीं तो कैसे उठाएगा उसी मिट्टी में से। तो पहचानना, निर्वाह करना सब कर रहे। ये गद्दा भी पहचानता है, कितना वजन रखो उतना दबेगा, कम रखोगे तो कम दबेगा। इसका माने पहचानना, निर्वाह करना लगातार हो रहा है। हर इकाई पहचानना, निर्वाह करना कर रही है बिना गलती के। क्यों गलती नहीं कर रही? क्योंकि उसमें कल्पनाशीलता नहीं है। पशु पक्षियों में आंशिक रूप में कल्पनाशीलता शुरू होती है, मानव में विशाल है इसलिए, और मानव में उस कल्पना को, उस मनाकार को साकार करने की कर्म स्वतंत्रता है। इसलिए गलत कल्पनाएं आ जाती हैं तो हम गलती करते हैं, है ना। तो कल्पना गलती करने का, लेकिन नियम, अस्तित्व में नियम है। तो एक तरफ मानव अकेला ऐसी इकाई है जो गलती कर पाता है, लेकिन गलती के फल परिणाम से दुखी रहता है, उसका नियम के अनुसार फल मिलता है। और चूंकि वो दुखी होना नहीं चाहता, इसलिए सही को समझना हमारी बाध्यता है। इसीलिए मानव को सही को समझना पड़ता है, इसीलिए सही को समझने का अवसर है। गलती करने का अधिकार है और सही को समझने का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गलती करते हैं। अब मजेदार चीज है, हमें क्या लगता है सब गलती करने वाले सर एंजॉय कर रहे हैं। हमें क्या लगता है सुखी कौन है, गलती करने वाले कि सही करने वाले? कितने लोगों को लगता है गलती करने वाले ज्यादा सुखी रहते हैं? ये देखो, हमने अस्तित्व का नियम ही बदल दिया। हाँ, तो हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए? तो हमें पहले तो ठीक ही करना पड़ा। अच्छा, हम सब तो सही करने वाले बैठे हैं, गलती करने वाले परेशान रहते हैं, सही एंजॉय करते हैं, गलती करने वाले सही करने वाले परेशान रहते हैं। और हम सब कौन सी कैटेगरी वाले हैं? अच्छा, हम सब सुखी होना चाहते हैं कि दुखी? और गलती करने वाले क्या रहते हैं? सुखी। तो आप गलती क्यों नहीं करते? अरे तो आप उल्टा पकड़ो, आप फिर से पकड़ते हैं। इसी को तो जांचना है, वो क्या कर रहे हैं, नहीं ये मुद्दा। मानव में जो वैरायटी है ना, ये जान पाता है, जानने की ताकत है। पशुओं में मानने की है। मिट्टी पत्थर जो 4 अवस्थाएं बताई थी ना, पदार्थ और प्राण अवस्था में ये होता है। पशु अवस्था में मानने की क्रिया होती है मानव के प्रभाव में आने के बाद, और मानव एकमात्र इकाई है जो जान पाता है। तो ये कहना कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, उसको छोड़ दें, अपने ऊपर जांच के देखें। आप जब जब गलती करते हो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब है? खराब लगता है ना। तो ऐसा क्यों मान लेते हो कि वो जो दूसरा गलती कर रहा है उसको तो मजा आ रहा होगा? नहीं, एक्चुअली आई एम डिफरेंट ना, यूनिक पीस बनाया। परेशान होने के लिए एक यूनिक पीस बनाया गया प्रकृति में। तो जबकि हम कह रहे हैं नियम सब पे समान रूप से लागू होते हैं। ये सब जांचना, ये है मानव में व्यवस्था। मानव में जो जीवन नाम की इकाई है, वो मेरे में और आप में एक समान है। इसी आधार पर तो एक जैसी क्रियाएं कर रहे हैं ना। आप में भी आस्वादन हो रहा है उन्हीं 3 चीजों का, रुचि का, भाव का, लक्ष्य का। आप भी तुलन कर पा रहे हो प्रिय हित लाभ से। आप में भी ध्यान आकर्षण होगा तो न्याय धर्म सत्य से कर सकते हो। आप भी चिंता, यदि चिंतन का अभाव है तो चिंता कर रहे हो, चित्रण कर रहे हो, आप भी चिंतन कर सकते हो। इसलिए मानव में जीवन रूप में हम सब समान हैं, एक ही जैसे नियम लागू होते हैं हम पर। यही हमारी समस्या है कि हमें लगता है हम यूनिक पीस हैं, तो हम डिफरेंट नहीं है। हाँ जी,
माइक दो, माइक माइक। तो दो तीन चीजों पे अपने अपन को अच्छी चर्चा करनी है, क्योंकि संबंध में जो परिवार में व्यवस्था है वो वहां से अटक रही है। हाँ जी बोलो। तुम बताओ, तुमने कभी भेदभाव किया जाति के आधार पे? अपने ऊपर ही जांचना पड़ेगा। सबसे पहले निरीक्षण पूर्वक जांचें। चलो जाति पे नहीं किया, पैसे के आधार पे किया। ये सहेली तो छोटी है, इसके पास कम पैसा है, या चलो ज्यादा पैसे वाले से अपने को छोटा मान के किया। ये तो ठीक है, ये ठीक है, इससे क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा, वही मैं कह रहा हूं, अपने उदाहरण लेके आओ, नहीं तो नहीं पकड़ में आएगा। किसकी उदाहरण लाना है? तुम अल्लाह अकबर बोलना चाहती हो, ले आओ। अब बड़ा मुश्किल है। तुम अपने घर में मम्मी को भी फोन करना, फिर बोलना सलाम वालेकुम। यही तो बोल, अरे भूल जाओ उसको, गाली वाली को अभी अपन अलग, पहले पकड़ो। ये सब अपनी अपनी आस्थाएं हैं सबकी। क्या है? हाँ, हमने अपनी कल्पना में किसी चीज को सही, किसी चीज को गलत मान लिया है, इसीलिए तो परेशानी है। जो सही है उसको सही मानेंगे तो ही ठीक होंगे, है ना? तो जितना भेदभाव है ये सब हमने अपने ही कल्पनाओं में किन्हीं चीजों को सही, किसी चीज को, क्योंकि गलती करने का अधिकार है हमारे पास, हम कुछ भी मान सकते हैं। हम गधे के सिर पर सींग मान सकते हैं, है ना? क्योंकि गधा अलग है, सींग भी, हम कुछ भी, यही मिक्सिंग करने से तो परेशानी है। अभी हम दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर रिएक्शन पे मत जाइए, अभी आप समझने का प्रयास करें। पहले क्या करना है? समझना है चीजों को, है ना? फिर दूसरों के साथ क्या करना है वो बात, दया आएगी आपको। फिर यदि कोई ऐसा कर रहा है तो आपको दिखेगा, है ना? दिक्कत नहीं है, वो कोई इशू नहीं है अभी। हाँ जी सर, जो रुचि होती है हमारी, हाँ, तो उसका जो सुख होता है वो ज्यादा देर तक टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए। शरीर जैसे पहला रसगुल्ला खाओगे तो जितना अच्छा लगेगा, तीसरे चौथे पांचवें सातवें के बाद नहीं लगेगा। तो शरीर, क्योंकि शरीरगत चीजें हैं, शरीर में चीजें परिवर्तन हो जाती हैं, इसीलिए तो रुचि वाला मुद्दा टिक नहीं रहा है, इसीलिए बदलता रहता है। एक रुचि के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, उसमें निरंतरता नहीं है। सुख कैसा चाहिए? निरंतर। तो इसका इतना ही कॉमन सेंस लगाएंगे कि रुचि के आधार पर सुख की निरंतरता संभव ही नहीं है। बढ़िया सर, ये जो यहाँ पे लिखा है अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, हाँ, ये इसमें ये इसका कल आएगा। ये इसका मतलब, वही तो कल आएगा। इसका मोटा मतलब ये है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। मेरा अस्तित्व सहअस्तित्व माने मेरा धरती से भी संबंध है, पानी से भी संबंध है, हवा से भी संबंध है ना? दूसरे लोगों से भी संबंध है। इसको कह रहे हैं हम सब सहअस्तित्व माने हम सब जुड़े हुए हैं किसी अर्थ में। उस अर्थ को पहचानना है, उस लक्ष्य को पहचानना है, ये सहअस्तित्व है। अभी हमें लग रहा है हम अकेले अकेले हैं, है ना? तो हम जो बोलते हैं अकेला आओगे अकेला जाओगे, ये ठीक नहीं है। बच्चा जन्म ही परिवार में लेता है, जन्म लेते ही मम्मी पापा हो जाते हैं, इतना बड़ा संसार सुख, कहां अकेला आया? आता ही नहीं अकेला। ऐसा हमने गलत मान रखा है, लेकिन गलती करने के अधिकार है, हमारी कल्पना में हम गलत समा लेते हैं, लेकिन उससे फिर परेशान भी रहते हैं, इसलिए कल्पनाओं को ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी, यहां कोई पूछ रहा था? हाँ हाँ, क्योंकि सही का पता नहीं रहता। चाहत सही की है। जैसे तुम्हें मान लो कोई सवाल नहीं आता है, पेपर में सवाल तो सही करना चाहते हो, अब आता ही नहीं है तो गलत हो जाता है। चाहत तो सही है, योग्यता नहीं है। योग्यता है तो हो जाएगा, नहीं वो तो योग्यता नहीं रहती। जो गलत हो जा रहा है इसका मतलब है योग्यता नहीं है।
बहुत बढ़िया, देखो अच्छा है। हम चाहते हैं अच्छा करना, क्या चाहते हैं? जैसे कौन कौन बच्चा है जो पिताजी को दुखी करना चाहता है, मम्मी को दुखी करना चाहता है? चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते हो। मम्मी दुखी रहती है ना तुमसे कई बार, मम्मी भी तुमको दुखी करना नहीं चाहती, चाहती है क्या? लेकिन तुम मम्मी से दुखी रहते हो कि नहीं कई बार? बस इतना सा है। इसका माने दोनों में योग्यता नहीं है। चाहता कौन किसको परेशान करना चाहता है, लेकिन हम करते रहते हैं। जब भी सही कोई भी ठोकर की कोई अच्छे पढ़ते भी है। हाँ, बाद में चलो तो इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं। बाद में एग्जाम में सब रखते हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं कि हाँ। आंसर मालूम है, लेकिन गलत उनसे हो जाता है। क्योंकि अब इसका मतलब अभ्यास नहीं है। हमें क्या लगता है बच्चों को ना, एक बार सवाल कर लिया तुरंत अगली बार लिख देंगे, बल्कि वही सवाल ज्यादा गलत होते हैं जो पहली बार किए हुए हाथ से निकले हुए रहते हैं। कम से कम 5 बार 10 बार करना पड़ेगा लेकिन प्रैक्टिस, हमने उसको बार-बार मेहनत किया, फिर गलती नहीं होगी। यदि कई बार किया है तो कैसे गलत हो जाएगा? अगर गलती हो भी जाता है तो हो जाता तो कोई बात नहीं, अगली बार सुधार करेंगे। और क्या, हर गलती का एक ही काम है, सुधार। गलती का क्या आंसर है? सुधार। अब ये जो परस्पर संबंधों में जब हम जीवन के रूप में पहचानते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपको देखते हैं कैसे पकड़ में आता है। दो मानव के बीच में संबंध की बात कर रहे हैं। मानव में व्यवस्था, यदि हमें जीवन ठीक से दिखता है तो देखिए कैसे दिखेगा चीजें, और जब नहीं दिखता है तो कैसे दिख रहा है। तो सभी को एक संबंधी के बारे में सोचना है। क्या करना है? ये आप हैं और ये आपका संबंधी है। बच्चे अपनी मां को सोच सकते हैं, पिताजी को सोच सकते हैं, मित्र को सोच सकते हैं, है ना? और बड़े लोग भी किसी को भी चुनाव कर सकते हैं। तो मैं आपसे आपके बारे में एक सवाल पूछता हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं, अपने सुखी होने के लिए करता हूं। ये सही है कि गलत? मैं जो कुछ भी करता हूं अपने सुखी होने के लिए करता हूं। कितने लोग एग्री हैं इससे? किसी को डाउट है? क्लियर? अपने दुखी होने के लिए तो नहीं करते ना? जो कुछ भी करते हो किस लिए करते हो? अपने सुखी होने के लिए करते हो। ये ठीक है कि गड़बड़ है? गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है बताओ? चाहिए कि मुद्दा नहीं है। अभी जो कुछ भी करते हो अपने सुखी होने के लिए करते हो कि दूसरों के लिए भी, दूसरों को सुखी होने के लिए करते हो? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? पक्का? ऐसा नहीं लगता हम तो दूसरों के लिए जी रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना कि दूसरों के लिए सुखी होने के लिए कर रहे हैं? अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं कि दूसरों को सुखी होने के लिए कर रहे हैं? हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूं, आप जो कुछ भी करते हैं अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं। परिवार को सुखी होने के लिए कर रहे हो? करती हो ना? तो फिर बोल तो है नहीं रही हो। कितने लोगों को लग रहा है कि वो दूसरों, भले ही उनको सुख नहीं आए, वो दूसरों को सुखी होने के लिए कर रहे हैं बहुत सारा। यहां पे तो कुछ पता, सवाल समझ में नहीं आया। बच्चों को ही समझ में आ रहा लगता है, बड़े लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, पकड़ में नहीं आ रहा है। ये क्लियर हो गया था? हाँ बढ़िया। तो इसलिए कोई नहीं उठा रहा हाथ, इसमें फंसना ही नहीं अपने को। बढ़िया। तो ये वाला आपके साथ हो गया था, जिनके साथ नहीं हुआ उसको पकड़े। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने सुखी, हमें जो लगता है ना, जो तुम कह रहे कि मैं दूसरों को सुखी होने के लिए कर रही हूं, कल से बंद कर दो उसको। अब फिर क्या होगा? मान लो तुम विचार कर रहे हैं अपन, जो भी काम तुम अपनी मम्मी को सुखी होने के लिए कर रही हो, टीचर को सुखी होने के लिए कर रही हो, या मित्रों को, जो भी, कल से बंद कर दो तो क्या होगा? है? बात बंद हो जाएगी तो क्या होगा? माइक दो उसको।
बात बंद हो जाएगी तो क्या तुम्हें कैसा लगेगा? तो तुम किसके लिए कर रही हो? नहीं, फिर से क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुद्री है। रुद्री। हाँ, फिर से पकड़ो इसको अच्छे से, सभी लोग सब पकड़ना कि सबके लिए ही है। तुम्हें लगता है तुम कोई काम दूसरों के लिए कर रही हो, ठीक है, उसको काम को बंद कर दो आज से विचार में। अब क्या होगा? अगर किसी की मजाक नहीं करोगे तो वो इंसान को पसंद करना छोड़ देगा, ठीक है, वो आपसे बात नहीं करेगा, पसंद करना छोड़ देगा। अब आपको क्या होगा इससे? तो आप अपने अच्छे लगने के लिए बात कर रहे हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूं। हमें हमें लगता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। इससे क्या होगा ये समझ में आ जाए तो अभी हम बहुत सारा बोझा लेके ढो रहे हैं। बच्चे तुम्हारे लिए मैंने जिंदगी लगा दी, कोई बच्चों के लिए जिंदगी नहीं लगाई, आपको अच्छा लग रहा था इसलिए करते रहे। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने सुखी होने के अर्थ में कर रहा हूं, या अब उससे दुखी ना हो तो दुख को कम करने के लिए कर रहा हूं, वो भी अपने सुखी होने के अर्थ में है। तो हम बहुत सारा बोझ लेके चल रहे हैं कि मैं तो अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए जीता रहा, ऐसा है ही नहीं, हम अपने लिए जी रहे हैं। ये अलग बात है कि दूसरों को सुखी करके भी मुझे सुखी लगता है, ये तो ब्यूटी है, ये अस्तित्व है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हमें क्लियर हो जाए ये भी, क्योंकि यही डिजाइन है, ठीक है। तो पहला तो मैं जो कुछ भी करता हूं अपने सुखी होने के लिए कर रहा हूं। ये जो दूसरा है मेरा संबंधी, यह भी जो कुछ कर रहा है ये किस लिए कर रहा है? अपने सुखी होने के लिए कर रहा है। कितने लोगों को ठीक लगता है? आपका संबंधी किस लिए कर रहा है? आपको दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है। अभी हमें कई बार क्या लगता है, यार तू तो ऐसे लगता है हमारे अपने हमें दुखी करने के लिए डिजाइंड है, पैदा ही हमें दुखी करने के लिए हुआ है, और कई बार हमने ही उसको पैदा किया है, एक और समस्या है। तो जिस तरह से आप अपने सुखी होने के लिए कर रहे हो, दूसरों को भी अपनी तरफ से सुखी ही करना चाहते हो, दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कब समझ में आएगा? जब मैं अपने को शरीर से भिन्न, मैं जीवन रूपी वास्तविकता हूं जो सब में समान है, चूंकि शरीर के आधार पर हमको लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए हमें बार बार लगता है आई एम यूनिक पीस, और दूसरों के नियम अलग हैं। तो जिस तरह से आप अपने सुखी होने के लिए करते हो, और जो दूसरा सवाल अभी मैं पूछूंगा कि आप अपनों को सुखी करने के लिए करते हो, भले ही वो दुखी हो जाते हैं, लेकिन आपकी चाहत तो उनको दुखी करने की रहती है क्या? तो दूसरे आपके संबंधी जो कुछ भी करते हैं आपको सुखी करने के लिए कर रहे होते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो नहीं मान सकता। आप तो अपने संबंधी को सुखी करने के लिए करते हो कि दुखी करने के लिए? लेकिन आपके संबंधी जो कुछ भी करते हैं आपको सुखी होने के लिए करते हैं, इस पर भरोसा है क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं इतनी परेशान क्यों रहती? अब उल्टा करते हैं, मान लो उनको यहां बिठा दें, इनको, आपके उन संबंधियों को, अब उनसे पूछता हूं, आप जो कुछ भी करते हो क्या अपने संबंधियों को सुखी करने के लिए करते हो? तो उनका उत्तर क्या होगा? और अब आपके बारे में उनसे पूछता हूं कि आपके संबंधी किस लिए करते हैं आपको सुखी करते? बोले क्या पता भैया, उनसे पूछना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कुछ? तो यदि हमें जीवन की समानता पकड़ में आएगी तो ये पकड़ में आएगा वो भी वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, फिर भी टकराव है, क्योंकि दोनों ही दर्शन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों को सच्चाई दिख नहीं रही है, और अपने ढंग से काल्पनिक सच्चाई मान करके मैंने ऐसा मान लिया है कि मेरे संबंधी तो मुझे दुखी करने के लिए करते हैं, हालांकि मैंने अपनी जिंदगी पूरी इनको सुखी करने में लगा दी। ये हमारी पीड़ा है। और फिर हमें लगता है बिकॉज आई एम डिफरेंट, और फिर हमें और गहरे में लगता है एक्चुअली मैं सही हूं ना, इसीलिए परेशान रहती हूं, और दूसरे गलत है ना, इसीलिए जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूं
कल से एक नियम ले लो, गलतियां करना है। क्या करना है? क्योंकि क्या रहना है आपको, और गलती करने वाले क्या रहते हैं। तो कल से क्या करना है? फिर लोग बोलते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा ने ना सही करने की ट्रेनिंग दे दी। तो इसको कह रहे हैं दर्शन। ठीक से दिख जाएगा कि जीवन मेरे जैसा है दूसरा, इससे कम में परिवार में डिजाइन बनेगी नहीं, क्योंकि वो संबंधी मेरा ही पति है, मेरा ही बेटा है, मेरा ही भाई है, मेरा ही मित्र है, मेरी ही सास है, मेरी ननद है, मेरी ही भाभी है। एक और गहरा बैठा हुआ है। लोगों को लगता है जनरेशन गैप है भैया, मम्मी पापा और बच्चों में क्यों नहीं बन रही? क्या गैप है? इस तरह की हमने अपने को ना समझ पाने की, स्वयं की मानव की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं हम। यदि जनरेशन गैप है तो दो भाई तो एक ही जनरेशन के हैं, ननद भौजाई तो एक ही जनरेशन की है, इनमें क्यों नहीं बन रही? तो कोई जनरेशन गैप का मुद्दा नहीं है। काहे का गैप है? समझदारी का गैप है। हम मानव को मानव जैसा है वैसा समझ ही नहीं पा रहे। तो मानव कैसा है? शरीर प्लस जीवन का संयुक्त रूप है, नंबर एक। नंबर दो, हर मानव अपने सुखी रहने के साथ साथ दूसरों को सुखी करना चाहता है, इनबिल्ट डिजाइन है उसमें। ये जिस दिन हमें भरोसा, जितना जितना ये भरोसा हो पाएगा कि मानव मेरे जैसा है, मेरा संबंधी मेरे जैसा है, ये जो हमारा विरोध है ना, ये खत्म होने लगेगा। अच्छा, हम बात क्यों नहीं करते? देखो मजेदार चीज है, जो हम क्या मानते हैं, कैसे कर रहे हैं? जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। क्या मानते हैं हम? अब यार जो जानबूझ के परेशान कर रहा है उससे क्या बात करनी है, क्यों बात करेंगे? लेकिन यदि ये दिखने लग जाए ये जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा है, ये गलती बस, भ्रम बस गलती कर रहा है, ये तो सही ही करना चाहता है, तो फिर हम डायलॉग करेंगे, मम्मी तुमने उस दिन ऐसा बोला था, इससे मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान करना नहीं चाहती हो, तुम मुझे सुखी देखना चाहती हो, फिर भी जब आप ऐसे टॉन्ट करती हो तो मैं दुखी हो जाता हूं। तो पहले जब तक मैं ये मानूंगा नहीं कि करना तो मुझे क्या चाहती है, सुखी, इसकी योग्यता नहीं है, तो हम डायलॉग करेंगे। तो फिर वो बताएगी कि नहीं यार, अच्छा तुम दुखी हो गए क्या? मेरा मतलब तुम पूछो, अच्छा कभी भी पूछो किसी रिलेशनशिप में जिससे आप दुखी हो जाओ कि मैडम आपने ऐसा बोला, मैं बहुत दुखी हो गया, क्या आप मुझे दुखी करना चाहती थी? क्या उत्तर आएगा? बिल्कुल नहीं। वो तो ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं, और हम क्या हो जा रहे हैं? दुखी हो जा रहे हैं। हम यदि कम्युनिकेट करेंगे कि मम्मी इससे ध्यान आकर्षण नहीं हुआ बल्कि मैं क्या हो गया, दुखी हो गया, तो मम्मी ध्यान आकर्षण के तरीके बदलेगी। लेकिन हमें लग रहा है मम्मी तो जानबूझ के, उसका तो रोज का काम है, उसको काम ही कुछ और नहीं है ना? तो डायलॉग ही नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो जा रहा है? कि अपने बारे में मुझे लगता है कि मेरे से लोग जो परेशान भी हैं, लेकिन मैं तो इनका सुख चाहती थी। अपने बारे में क्या लगता है? मेरे से मेरा भाई परेशान भी हो जाए तब भी मुझे पता है मैं उसको परेशान करना नहीं चाहता था। मेरे से तो गलती से गलती होती है, मेरे से कैसे गलती होती है, और दूसरा कैसे करता है? और मेरे से गलती हो जाए तो मैं क्या चाहता हूं, मुझे अकेले में स्नेह पूर्वक समझाया जाए, और जब दूसरा गलती करे तो उसको किसके सामने? सबके सामने डांटा जाए चौराहे पे, जिससे इसको अकल आ जाए। मेरी गलतियां अकेले में समझाई जाए, वो भी स्नेह पूर्वक, लेकिन दूसरे की गलतियों को क्या किया जाए? सबके सामने चौराहे पर, जिससे सबको सीख मिले। तो ऐसा क्यों बना हुआ है? जैसे एक एक्सरसाइज करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है ना, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आपके घर में मेहमान आए हैं और गिलास, कांच के गिलास में आप पानी देने जा रहे हैं, और एक गिलास गिर के टूट गया। कैसे टूटा? गलती से टूटा। अब आपका वो संबंधी आ रहा था जिससे बनती नहीं है आपकी, अब वो भी ला रहा था, उससे भी गिर के टूट गया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यार देख के नहीं चलता है, आपसे गिरा था तो आप देख के चल रहे थे कि नहीं? और उसकी
5 साल पहले उसने एक गिलास तोड़ा था, नुकसान ही करता रहता है, जब देखो तब नुकसान। जबकि 10 साल में पता लगा 2 बार हुआ है उससे, सब पूरा गिनाना शुरू कर देंगे। ऐसा लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपना एक्शन भी देख पाते हैं और अपना इंटेंशन भी देख पाते हैं। क्या, कहां से दिक्कत आ रही? हम अपना क्या देख पाते हैं? एक्शन और इंटेंशन। इंटेंशन माने चाहत, हमें पता रहता है मैं चाहता नहीं था गिराना, गलती से गिरा है। दूसरे का सिर्फ एक्शन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दूसरे का? सिर्फ एक्शन, गिर गया। इंटेंशन पे मैं अपना अनुमान लगाता हूं और अधिकतर गलत अनुमान लगाता हूं कि ये तो जानबूझ के कर रहा है, जबकि मैं गलती से गलती करता हूं। तो यदि हमें समझ में आ जाए मानो जीवन प्लस शरीर और जीवन मेरे जैसा है, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, फैक्ट्री सेटिंग समान है, वो भी गलती से ही गलती कर रहा है, आपको परेशान नहीं करना चाहता। यदि ये इंटेंट दिखने लगेगा तो हमारे संबंध में कम से कम जो दूरियां बढ़ जा रही हैं, जो बातचीत ही बंद हो जा रही है, वो खुलेगा। पकड़ में आया? ये ठीक ठीक लग रहा है? पहुंच रहा है कि नहीं? कितने लोगों तक पहुंच पाया ये बात? कौन रिपीट कर सकता है क्या पकड़ में आया? और यदि पकड़ में आ गया तो इससे क्या बदलेगा? भाई पूरा ज्ञान का मतलब है कुछ दृष्टि यदि बड़ी हो गई तो कुछ बदलना चाहिए डे टू डे लाइफ में। लोग बोल रहे ना डे टू डे लाइफ कैसे बदलेगी? हाँ जी, 1-2 शेयरिंग। पहले तो ये बताओ क्या मैंने कहा वो सुन पाए, फिर उसके बाद ब्रेक करते हैं। हाँ जी, तो अब अपन देख रहे हैं कैसे मानव में संबंध में व्यवस्था का स्वरूप। और बच्चों के अलावा भी कोई बताए, 1-2 बच्चे बताएं, 1-2 बड़े लोग बताएं, उन तक क्या पहुंचा इस पूरी चर्चा से। ये सभी मानव की चाहत है कि वो खुद भी खुश रहे और जो उसके संबंधी भी है वो भी खुश रहे। बढ़िया। हमें लगता है ये सिर्फ हमारी चाहत है, लेकिन नहीं, ये दूसरों की भी चाहत है, क्योंकि ये मानव का मूल स्वभाव है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। हमें अपने इंटेंशंस दिखते हैं और एक्शंस दोनों दिखते हैं। मतलब हम जानते भी है कि हम उसे सुखी देखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि अगर कोई एक्शन कर रहे हैं तो हम उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं और कुछ हम अच्छा चाहते हैं उसी वजह से वो एक्शन करें। लेकिन अगर सेम एक्शन अगर वो दूसरा वाला करे तो हमें ये नहीं पता होता कि उसके पीछे का उसका रीजन क्या है, उसका वो क्या सोच रहा है, उसकी चाहत क्या है। हम उसकी चाहत का गलत अनुमान लगाते हैं। हो सकता है कि वो उसने किया हो वो भी हमारे अच्छे के लिए क्या हो, कुछ अच्छा कारण हो, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान हमेशा सही नहीं होता है। तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मतभेद होते हैं और फिर दोनों मतलब बात नहीं करते। बहुत शानदार। तो जब जब दूसरे के एक्शन से अनुकूल रिजल्ट आता है तब हमें इंटेंशन पर डाउट नहीं होता है। जब जब हमारे मन मुताबिक रिजल्ट आता है तो हमें डाउट नहीं होता है। जैसे ही मेरे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तब हम तुरंत इंटेंशन पे, जबकि मैं भी जब बहुत सारे काम करती हूं मेरे से भी हमारे अपने लोग परेशान रहते हैं, लेकिन मुझे पता लगता है मैंने उनको परेशान करने के लिए नहीं किया। बढ़िया, गुड। एक आप बड़े लोगों में बताएं, फिर आपसे इधर क्या पहुंचा आप तक। माइक इनमें से कौन? कोई भी नहीं? ऐसा कैसे होगा? केवल रिपीट करना है क्या पहुंचा आप तक। 1-2 उदाहरण देके। और फिर इससे क्या बदलेगा? सर, हाँ जी, मैं अपना घर का एक्सपीरियंस जी बता रही जी हूँ। जी। हमारे घर में कांच का ग्लास टूटता है किचन में। मेरे हस्बैंड इसमें रहते हैं, हॉल में रहते हैं, मेरा बेटा नीचे के रूम, बड़ा वाला ऊपर में। उनको समझ में आ जाता है ये मम्मी के हाथ से हुआ है, क्योंकि पीछे कुछ स्टेटमेंट्स नहीं होते। अगर बच्चों से गिरता तो मैं उनको बोलती हूँ मेरे हाथ से गिर गया, मुझे फिर क्लीन करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ऐसा बढ़िया। हाँ जी, मुझसे गिरा है तो मुझे ही करना है। तो आपसे तो गलती से ही गिरता है ना हर समय। और बच्चों से जब गिरता तब कैसे गिरता है? तभी तो इतना बोलना पड़ता है उनको
कि ध्यान नहीं करते हो, क्या करते हो, फिर गिरा दिया, जब देखो गिराते रहते हो। हाँ, ये तो प्रतिक्रिया से पता चल रहा है, अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है ना आपके। अभी अभी जब गिराएंगे तो कैसा लगेगा, कैसे गिरा उनसे, वही तो। लेकिन हम तो पूरा 25 साल में जितनी बार गिरा सारा गिनाते हैं ना। हाँ जी, हाँ। और कोई आपके अलावा कोई और स्पष्ट करे। ये देखो राउंड रॉबिन शुरू हो गया अभी। वो होता ना अंताक्षरी खेलने वाला, रूमाल पास करते रहते हैं। हाँ जी, अरे फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि आप बताओ, ऐसा ठीक है या कोई स्वेच्छा से बताएगा? किधर इधर, पहले उधर हो जाना। नहीं, मैडम का तो हो गया, अभी कोई और बताए। सर अभी जो हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं ना जी, उसमें हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का भी रिलेशन पढ़ सकते हैं क्या? है ना, साथी सहयोगी लिखा था यहाँ पे, पढ़ेंगे उसका भी आएगा, बढ़िया। अच्छा, अब साथी सहयोगी भी मानव होते हैं। ये ध्यान रहे, हमें लग रहा पता नहीं कौन से कहा मजेदार काम कर रखा है हमने। मैन आर फ्रॉम, कहां से बोलते हैं वो, मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। अरे भैया ऐसी धरती क्यों दोनों, कहां मार्स पे बच्चे पैदा हो रहे हैं? हाँ जी, मैडम कुछ बता रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है जी, जैसे कि हाँ पहले हम अपनी नासमझी के कारण ऐसा होता था कि हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे, हमें इंटेंशंस पता नहीं होते थे, तो अब हम क्लियर है। लेकिन अगर सामने वाले को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो, क्योंकि हाँ। कई बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग सपोज उसने हमें बोली तो हम तब के तब क्लियर भी करें, लेकिन अगर वो बोले नहीं लेकिन मन में रखे तो उसका क्या हाँ। किया जाए? तो इसमें अपन यहाँ पे आएंगे, ए बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप है, इंटेंट अच्छा रहना, लेकिन योग्यता नहीं होगी तो हम गलतियां करते रहते। केवल चाहत अच्छी होने से, जैसे हम चाहत है हमारी कि हम फर्स्ट आए, योग्यता नहीं है तो थोड़ी आएंगे। तो चाहत और योग्यता में नेक्स्ट स्टेप है, वो पहला स्टेप संबंध में क्या है, कम से कम ये क्लियर रहे कि इसकी चाहत मुझे परेशान करने की नहीं थी, फिर भी परेशान तो हो रहा हूं मैं, तो अब उसकी चाहत को योग्यता में कैसे बदलना है, वो नेक्स्ट स्टेप है। समझ में आया? क्या समझ में आया? पहला स्टेप है चाहत पे डाउट नहीं करना, चाहत अच्छी है। दूसरा, चाहत अच्छी है लेकिन गलतियां तो करते रह रहे हैं क्योंकि योग्यता नहीं है, तो फिर योग्यता बढ़ाने पे काम होगा परस्पर। यदि आपको लगता है हम अधिक योग्य हैं तो उनको योग्य बनाएंगे, वो योग्य हैं तो आपको योग्य बनाएंगे। यही तो संबंध है जीवन में, एक दूसरे को समझदार बनाने के लिए ही सारा संबंध है, जिससे कि इस परिवार रूपी व्यवस्था चल सके। बढ़िया। हाँ जी, यहां पर कोई कुछ पूछ रहा था। ब्रेक के बाद बढ़िया। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन सुन के फिर ब्रेक लेते हैं। जैसे कि अब संबंधियों का ना एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो जैसे ये तो स्नेह विश्वास ये तो कुछ एक्सपेक्टेशन हुई, लेकिन कुछ काम के मतलब एक्सपेक्टेशन के, उसे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और कई एक्सपेक्टेशंस गलत भी होते हैं और हम करते भी नहीं है, वो हमारे अपने रीजंस की वजह से नहीं करते, तो हम नहीं करते, उस पे भी वो दुखी होते हैं, उसको भी वो गलत समझते हैं, तो उस पे क्या किया जाए? हाँ, तो इसमें अपन आगे पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशंस क्लैरिफिकेशन करना होता है। वो कुछ चाहते हैं और हमें लगता है कि हमें नहीं करना है, लेकिन हम बोलते नहीं है कि हम क्यों नहीं करेंगे, और फिर वो अपेक्षा करते रहते हैं कि अब तुम करोगी। तो कई बार क्या होता है कि हमें बताना होता है कि देखो ये जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे अनुसार, इसलिए मैं इसको नहीं करूंगी। फिर भी आपको क्यों लगता है कि मुझे इसे करना चाहिए? ये तो संबंध में परस्पर विश्वास होगा तो डायलॉग होगा, यही तो करना है। फिर नेक्स्ट हमें तो अभी हमें क्या लगता है, अरे पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट करते रहते हैं मेरे से, उसकी जगह अभी आएगा ये सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने अनुसार। अब चर्चा करेंगे हम कि आपको ऐसा क्यों लगता है, मैं क्यों करूं, और मुझे तो लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे तो इस समय में ये करना चाहिए। ये सब डायलॉग ही नहीं हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अभी तुम सही हो कि वो सही हो, कम से कम चर्चा होगी तो पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती। ये सब हमारे में चर्चा ही नहीं हो रही, बातचीत ही नहीं हो रही। क्यों? हमने मान लिया ये तो हमें परेशान करने के लिए बोलते रहते हैं,
ऐसा फंस गया है। ठीक है, लेकिन सर मतलब चर्चा करते हैं तो कई कई पॉइंट्स कई कई व्यूज ऐसे होते हैं जिसमें वो टकराते हैं। गुड। अब टकराते हैं तो फिर समझते नहीं, ऐसा होता है कि कोई एक जन समझता नहीं होता, अब समझते ही नहीं है तो फिर समझाना कैसे? गुड। इसीलिए ये जब तक सही की रोशनी आएगी तब तक ये होगा नहीं रिजॉल्व। यही तो मजेदार चीज है। देखो मजेदार क्या होगा फिर, कितने ही अच्छे इंटेंशन हो, सही की समझ नहीं है तो चीजें सुधरेंगी नहीं। अब अपन दोनों को मिलके सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब हमें कुछ समझने की जरूरत है, तो कम से कम एक समझदार होगा तब जाके चीजें सुधरना शुरू होंगी। केवल इंटेंशन अच्छे होने से सुधरती नहीं है चीजें। तो वो योग्यता क्या है? दर्शन क्षमता का बढ़ना ही योग्यता है। तो जब आपको ये दिखने लगेगा तो ही आपकी योग्यता बढ़ेगी, यही योग्यता है। तो आप दूसरे को दिखा पाओगे, नहीं तो नहीं हो रहा है। यही तो मुद्दा है। इसलिए ज्ञान की बिना नहीं होगा ये। हम सोच रहे केवल इतना समझ लेने से कल से ठीक होगा, नहीं, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पकड़ में आया? इसके बाद डायलॉग होगा, बातचीत होगी, किसी दर्शन की रोशनी चाहिए पड़ेगी दोनों को, तभी दोनों को समझना पड़ेगा। चलो समझते हैं मिलकर के किसी ज्ञान को। यही तो लक्ष्य है परिवार का, समाधानित होना, दोनों को मिलकर समाधानित होना है। ये लक्ष्य के लिए, इसी लक्ष्य के लिए काम करेंगे, समाधानित होने के लिए, तब जाकर के कुछ आगे बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बढ़िया, थैंक यू सर। गुड। चलिए तो चाय का ब्रेक करते हैं, फिर मिलते हैं। खूब धन्यवाद।